मैंने आम आदमी पार्टी में जुड़ा हूँ 2012 से, लेकिन मैंने फुल टाइम काम करने लगा 2013 नवंबर में। उस समय हैदराबाद में ऑफिस खुला था, लेकिन मैंने पूरा काम कई जगह में किया हूँ। ये पंजाब में पटियाला में मैंने डॉक्टर बलबीर सिंह के लिए इलेक्शन कैंपेन किए थे, इसका मेमोरीज है। और वैसे मैंने 60 डेज कैंपेन किया था सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी बेंगलुरु में पृथ्वी रेड्डी जी के लिए। फिर ये मैं हूँ संतोष। ये संतोष आप सब लोग जानते हैं, ये हमारी पार्टी की पहली योद्धा है जो जिनका हत्या किया गया। ये एक्चुअली अरविंद जी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है न्यू दिल्ली में, वहाँ खड़ी होने की थी, तैयारी हो चुकी थी और जरूर जीतने का उम्मीद था। इसलिए कांग्रेस वाले उनको, जब वो टू व्हीलर में जा रही थी, उनको हत्या कर दिया। और उनका जो सभा में गया था मैं एनिवर्सरी में, मैं हूँ संतोष, वहाँ का ये मेमोरी है। तो बहुत ही मेमोरीज जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के साथ, और इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे लीडर्स सबसे मिलके ऐसा एक फैमिली बन चुका है और बहुत अच्छा लगता है। और जब भी हम कैंपेन में जाते हैं तो एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है, लगता है कि हम कुछ सेलिब्रेशन में जा रहे हैं। बहुत मज़ा आता है मेरे को ग्राउंड में काम करने का। लेकिन मैं ज़्यादातर काम जो है, जब से अरविंद और आम आदमी पार्टी से हम जुड़ गए, तब से जो भी किताबें हैं, मैगज़ीन्स हैं, ये सब मैं कलेक्ट करता हूँ। जैसे कि ये आप देखा भी नहीं होगा, कुछ अरविंद का जो भी न्यूज़पेपर्स में आया है, मैगज़ीन्स में, उस समय बहुत कवर किया करते थे। और किताब भी, फर्स्ट किताब आया था मिस्टर कुरूप बोल के, अरविंद का आईआईटी खड़गपुर का क्लासमेट था, उन्होंने लिखा। मेरे ख्याल में वो पहला वाला किताब था अरविंद के बारे में, उनका जर्नी के बारे में। बाद में कई सारे किताब आए, ये कैपिटल कॉन्टेस्ट दीपक बाजपेयी का है, एपी एंड मी कल्याणी मेनन का है, और मेरा फेवरेट ये है शिक्षा के बारे में, हिंदी में और इंग्लिश में। ये आतिशी का ऑटोग्राफ लिया मैंने ये किताब के ऊपर। ये शिक्षा का है। और ऑफ कोर्स मैं वेट कर रहा हूँ जास्मिन शाह का, कब मैं उनसे मिलूँ। और ये दिस इज़ लाइक ए बाइबल, जो भी जॉब हुआ है दिल्ली में, सभी चीज़ इसमें लिखा हुआ है। नमस्कार सभी एकेएन के दर्शकों का जो राज कोहली जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। आज मैं उन सौभाग्य है मेरा कि मैं उनके घर पे आज आया हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसी ऐसी जो जानकारी मिली है, मेरा तुरंत मन किया कि इसको हमें एक रिकॉर्ड करना चाहिए। आया तो मैं समोसा और चाय पीने था, लेकिन शुरुआत बातचीत की हुई और बातचीत की जब शुरुआत हुई तो लगा कि इस बात को बताना ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है इसको हम एक एक परत पे निकालेंगे। सबसे पहले हम राज कोहली जी को जानते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन भर में पूरी मशक्कत के बाद कई लोगों को एंगेज करके आम आदमी पार्टी के दिन भर की खबरों को एकजुट करते हैं और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाते हैं। कई लोग इरिटेट भी होते हैं, कई लोग वो न्यूज़ लेटर पढ़ते भी नहीं है, कई लोग उस वीडियो को भी देखते नहीं है। 1000 से ज़्यादा दिन लगातार इन्होंने काम किया है, ट्विटर पे स्पेस चलाया है और स्पेस में मुद्दा एकमात्र ये था
कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो काम कर रहे हैं उसे आप तक पहुंचाया जाए। तो जब इनके साथ बैठा तो मन में एक प्रश्न मेरे काफी समय से था कि इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है। इस उम्र में लोग बैठ के चाहे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। हैदराबाद में आम आदमी पार्टी का कुछ इतना वजूद भी नहीं है, तो हैदराबाद में बैठ के क्यों इतनी पार्टी की चिंता करते हैं। बट काफ़ी चीज़ें समझ में आई है, और मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी बातों को फिर से एक बार आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाए। कुछ वीडियोस भी अ, लेके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पहले सर, आप ही की चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू आनंद। थैंक यू तो आनंद। मैं कुछ चीज़ें जो समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ कि इन पूरी घटनाओं में आपकी जो जर्नी रही, एक इंसान का जन्म होता है, तो माँ के पेट में जब वो होता है, तभी कुछ चीज़ें संस्कार आ जाते हैं, संस्कार पड़ जाते हैं, बाहर के माहौल को जानने लग जाता है, समझने लग जाता है। ऐसा मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं, और कई सारे डॉक्टर भी इस चीज़ को बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे यहीं से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी फैमिली से हैं जिस फैमिली का गांधी जी से ताल्लुकात रहा है। आंध्र के चीफ मिनिस्टर से, पहले चीफ मिनिस्टर के से ताल्लुकात रहा है। तो हम लोग तो सब ऐसे लोग हैं ज़्यादातर कि जिनका कहीं पे कोई इतना बड़ा लेगेसी या इतनी कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो हमारा मोटिवेशन तो इतना नहीं रह सकता। बट आपका जो चीज़ है, तो वो जानना चाहते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई, आपके पिताजी क्या करते थे, कहाँ से जर्नी बिगिन होती है, अगर आपकी कहानी हम शुरू करें तो। थैंक यू आनंद। हमारा ऐसा है कि पिताजी फ्रीडम फाइटर थे और लॉ पढ़े थे, वो लॉयर थे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाके वहाँ लॉ पढ़े थे वो। और 3 साल जेल में रहे। तंजावुर बोल के है, तमिलनाडु में पड़ता है। और 3 डिफरेंट जेल्स में थे, डिफरेंट टाइमिंग्स में। उनके पिताजी, उनके जो भाई, बड़े भाई कोवली गोपाल राव, मेरा पिताजी का नाम कोवली काशी विश्वनाथन, वो इनसे ज़्यादा बड़े थे और वो 4.5 साल जेल में थे। तो एक तरफ से मेरा पिताजी का साइड वाले जो फैमिली है वो लोग कांग्रेस में थे, और मेरे माता जी का फैमिली वाले कम्युनिस्ट थे। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। मेरे चाचा जी जो है, मेरे मौसी का, वो जब स्टूडेंट थे आंध्र प्रदेश में, इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा सुभाष चंद्र बोस को कि हम स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ एक मीटिंग करना चाहते हैं, आपको आना है। तो उन्होंने लिखा मैं आऊँगा। तो डेट वगैरह फिक्स हुआ। ये एक जगह है कवीटम बोल के, बहुत रिमोट जगह है आंध्र प्रदेश में। ये आए हैं। और मेरा जो चाचा जी का नाम है परकाला पट्टाभी रामाराव। ये एक जर्नलिस्ट थे। उनका पूरा ज़िंदगी एक विशाल आंध्रा बोल के एक तेलुगु कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर में सब एडिटर थे। तो उन्होंने ये फ़ोटो लिया है जब सुभाष चंद्र बोस उनका गांव आए थे इनका निमंत्रण से। और ये 16th आंध्रा प्रोविंशियल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस रिसेप्शन कमिटी और काकीनाडा 1939 सितंबर 1 और 2। तो ये वहाँ का है, तस्वीर है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था। सर, तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ? बेसिकली हैदराबाद में या फिर? नहीं, जन्म हुआ है हमारा कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। अच्छा। मेरे पिताजी लॉ छोड़ के कुछ समय तक लॉ प्रैक्टिस किए थे, बाद में वो टीचर बने बीएड का ट्रेनिंग लेके। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी याद आता है इससे। मेरे पिताजी और उनका दोस्त प्रकाशम पंतलू उनका नाम है,
ये जो प्रकाशम पंतलु बहुत रेनॉर्ड लॉयर थे चेन्नई में, उस समय मद्रास बोला जाता था, बहुत बड़े लॉयर थे। तो मेरे पिताजी वहाँ जाके उनके साथ जूनियर का काम किया है। ये प्रकाशम पंतलु एक टाइम पे पूरा मद्रास स्टेट का, मतलब आंध्रा और मद्रास मिला हुआ उस समय, उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। और बाद में जब बाइफरकेट हुआ 1956 में, आंध्र प्रदेश बन गए, उस समय फर्स्ट चीफ मिनिस्टर था। तो मेरे पिताजी और वो दोस्त थे। तो वो मेरे पिताजी एक कहानी बताते हैं कि वो जब इनके जूनियर बन के मद्रास में प्रैक्टिस करने लगा, वो सिर्फ 6 महीना चला, उससे ज़्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि महात्मा गांधी ने व्यक्ति सत्याग्रह बोल के एक मुहिम शुरू किया था। लोगों को बोला कि जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, जो गवर्नमेंट को सपोर्टिंग जो काम करते हैं कोर्ट्स वगैरह में, सभी लोग अपना जॉब छोड़ के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करो। तो वो दोनों मिलके अपना गाड़ी लेके मद्रास से आ गए थे राजमंड्री। तो वो एक चीज़ कहानी याद आ जाता है मेरे को अभी। तो आप कृष्णा नगर में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ, फिर प्राइमरी एजुकेशन भी आपने कृष्णा में लिया फिर या हाँ, अलग? वहीं हमारे पिताजी हेडमास्टर थे, वहीं हमारा स्कूलिंग हुआ। ओके, जिस स्कूल में पिताजी हेडमास्टर थे उसी में आपका? उसी में मेरा। और कैसा रहता था फिर? पिताजी पर्सनली भी देखते थे या फिर टीचर ही नहीं, वो कुछ मेरे को कहते ही नहीं थे? नहीं, वो मेरे को कहीं भी पढ़ाए नहीं थे। और वो एक्चुअली इसी के वजह से, जब वो मेरे पिताजी जेल में रहते थे उस समय, तंजावुर, वो टैंजूर बोलते हैं अभी, तमिलनाडु में, उस समय की वो लोग कहानी बोलते थे कि इंडिया में ज़्यादा अनाज भी नहीं था और खाना भी प्रॉब्लम था। और जेल में तो आप वो लोग क्या देंगे, सिर्फ राइस सांभर, एवरी डे राइस सांभर दोनों टाइम। तो इनका तबीयत खराब हो गया था। उनका हमेशा उनका ज़िंदगी भर स्टमक प्रॉब्लम से जूझे। तो वो जल्दी गुजर गए, 58 ईयर्स में गुजर गए। तो मैं ज़्यादातर उनके क्लासेस में तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन वो एक अच्छा टीचर थे वो। तो आप पढ़ाई में कैसे थे? मतलब आपका पढ़ाई में मैं पढ़ाई में अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे थे? मैं एक्चुअली बनना चाहता था, मेडिसिन पढ़ना चाहता था, लेकिन पिताजी गुजर गए। फिर हमारा इतना मेरा ग्रैंडफादर का टाइम पे हम लोग थोड़ा ठीक ठाक थे, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास बोला जाए। लेकिन मेरा पिताजी का टाइम आने के बाद लोअर मिडिल क्लास बन गए। हमारे पास उतना साधन नहीं था पढ़ाई करने का, मेडिसिन पढ़ने का। तो और जो था वो देश के आंदोलनों में लग चुका था, हाँ, जैसा वो कि क्या कॉमन प्रॉपर्टी था, सभी लोग मिलके रहते थे। तो कांग्रेस मूवमेंट में पूरा 100 लोग रोज खाना खा रहे हैं, वो झंडा बन रहे, ये बन रहा है, वो बन रहा है, इसी में वो कॉमन जो खर्चा, वो उसी में खर्च हो जाता था। तो वो जो ग्रैंडफादर जो अर्न करके, वो भी लॉयर थे, बहुत बड़े लॉयर, मतलब वो धनवान लॉयर थे, पैसे कमाया उन्होंने। तो वो जो जो भी कमाया, जो लैंड कमाया, घर था मगर लैंड जो है, धीरे धीरे 5-5 एकड़ 5-5 एकड़ बेच बेच के ये खर्चा करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। फिर आपने क्या पढ़ाई की? मेडिकल मैंने कॉलेज में? मैंने इंजीनियरिंग किया है, अच्छा। पढ़ाई किया। फिर बाद में ज़्यादातर कॉरपोरेट में काम किया, इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में। फिर 2011 के बाद मैं आम आदमी पार्टी का ही ज़्यादा काम तो में शुरू किया। आपने जो पहली जॉब की थी वो लगभग कब किया होगा? कौन से साल में? मैंने शुरू किया है मेरा करियर 75 में, अच्छा। 75-76, 75 से लेके लगभग 40-45 साल आपने 40 साल काम किया। काम किया। तो ये इसमें कौन सा ऐसा सबसे यादगार काम रहा? क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो फॉरेन में रहे तो परिवार साथ रहा था, नहीं रहा था, क्या स्थिति रही परिवार नहीं थी? था, मगर ये एक स्ट्रगल था बस। और लेकिन मेरे को आप लोगों को देखने के बाद लगता है
कि मैंने मेरा पॉलिटिकल फैमिली है, फैमिली में पॉलिटिक्स है, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, पॉलिटिक्स सब डिस्कशंस होते, सब कुछ होते थे। लेकिन मैं पढ़ाई के बाद कभी भी कोई सोशल वर्क नहीं किया, कोई पॉलिटिक्स में नहीं आया। सिर्फ हमारा खुद को देखभाल करना, फैमिली का देखभाल करना, इसी में गुजारा। इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी रिटायर हुआ था, प्राइवेट कंपनी में काम किया था। लास्ट जॉब वाज इन गुड़गांव, माय फर्स्ट जॉब वाज इन कटनी, मध्य प्रदेश। फिर लास्ट जॉब में रिट्रेंच हो गया था। फिर इसके बाद मैंने ये कोशिश किया कि मैं अपना लास्ट 7 years ऑफ आफ्टर माय 2011 मैं सोशल वर्क करूं। ओके। तो इसलिए मैंने 7 years जो है कोविड टाइम तक कई सारे एनजीओ से जुड़े थे। 2 साल मैंने यहाँ एक कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट है, महात्मा गांधी शुरू किए थे हैदराबाद में। अपना कस्तूरबा गांधी जी के नाम पे, वहाँ नेहरू जी सब लोग आते थे, पटेल यहीं है नज़दीक में, वहाँ काम किया मैंने। वो अभी भी है ट्रस्ट, वैसे ही अच्छे काम कर रहे हैं। फिर बाद में कई सारे एरियाज में काम किया एनजीओस के साथ, लेकिन मेरा एक ही था कि मैंने बहुत काम कर लिया कॉरपोरेट के लिए, और हमारा देखभाल जो भी है रीजंस के लिए फैमिली और मैं, और कुछ सोसाइटी के लिए नहीं किया। इसलिए मैं नेक्स्ट जो 10 years या जो भी एक्टिव लाइफ है उसको कम से कम सोसाइटी के लिए देना चाहिए। तो ये जो 7 साल काम किया मैंने, कोई रेन्यूमरेशन नहीं लिया, कोई सैलरी तो नहीं है, इस कोई पर ट्रांसपोर्ट का भी पैसे नहीं लिया, मैं सिर्फ अपना पैसे खर्च करके किया। मुझे पता नहीं क्यों बहुत दिलचस्पी इस चीज़ में हो रही है कि आपका जो जॉब था अलग अलग जगह पे रहा, तो फैमिली साथ थी नहीं थी, आप उनके साथ रहना चाह रहे थे, या जो जिम्मेदारियां फाइनेंशियल वगैरह रही उसमें ही अ, अपना फोकस करते रहना पड़ा। आज की जनरेशन में तो अ, इतना सारा जो महंगाई है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पत्नी को भी काम अलग करना पड़ रहा है, पति को भी काम अलग करना पड़ रहा है, तब जाके घर मैनेज कर पा रहे हैं। तो उस स्थिति में कैसे आप रहते थे, और जो विदेश यात्रा आपने विदेश में भी जो जॉब किया, तो वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या ऐसा था जो लगता था आपको कि ये सुधारना चाहिए वगैरह? ऐसा है कि जब भी मैं मेरे को मौका मिला, फर्स्ट ट्रिप जो है मेरा यूएस और जर्मनी गए थे, मैं गया था मैं व्हेन आई वाज अबाउट 30 years old, 32 में कंपनी का काम से जाना पड़ा। तभी से मालूम पड़ गया कि बाकी कंट्रीज कैसा तरक्की कर रहे हैं और हम बहुत कितना पीछे हैं। और लेकिन मेरा इतना समझ नहीं था, जो अभी अरविंद के साथ जुड़ने के बाद ये काम, तो हम भी ऐसे बन सकते हैं, वो चीज़ हमें हमारा दिमाग पे नहीं आया था। इसलिए मैं एक्चुअली बहुत आभार हूँ। अभी आपका पिताजी और फैमिली देश के लिए सोचा, काम किया, वो हिस्ट्री है, लेकिन आपने वो समझदारी डेवलप नहीं कर पाए कि हम भी ऐसे बन सकते हैं, वो चीज़ नहीं आया। हमेशा ये सोचते थे वो अलग है, हम अलग है, और बाकी हम हमारा जो भी संस्कृति सभ्यता जो भी है वो सभी में हम खुश होते थे। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स के द्वारा हम डेवलप अपना देश को डेवलप कर सकते हैं, वो चीज़ कभी हमारे दिमाग में नहीं आया। सोसाइटी को सेवा करना है, वो फैमिली में भी काफ़ी लोग सोशल वर्क में थे, वो आइडिया था। लेकिन ये आइडिया नहीं था कि आप अगर पूरा 30 साल आप काम करोगे, मान लीजिए एजुकेशन के
ऊपर सोशल वर्क करोगे, आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 बच्चे बच्चियों को पढ़ा सकते हैं, उनका भविष्य बना सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स के द्वारा आप इतना एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस ला सकते हैं समाज में, ये चीज़ अभी चीज़ हमने अरविंद से सीखा और आम आदमी पार्टी के आने के बाद। आ, और मैं आप लोगों को सौभाग्य मानता हूँ कि इतना यंग एज में आपको ये रियलाइजेशन हो गया, हमको बहुत ओल्ड एज में ये आया। तो मैं वापस जर्नी, आप अभी वर्तमान में ही आ जा रहे हो, मैं थोड़ा सा पास्ट में रहना चाह रहा हूँ, पहले वो तो समझ ले उस चीज़ को। आपकी शादी कब हुई और किस परिस्थितियों में और कैसे हो, किसके साथ हुई? लव थी, अरेंज थी, क्या था? मैं लव मैरिज नहीं बोलूँगा ना अरेंज मैरिज, इट्स सेल्फ अरेंज्ड मैरिज। क्योंकि हम लोग जो पैदा हुए हैं 50s लेट 50s में, तो हम लोगों का आइडिया सी एकदम कम्युनिज्म, रेशनलिज्म, एथीज्म, ये सभी माहौल में हमारा स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ गुजरा है। तो उस समय हमारा आइडिया ये था कि हम इंटरकास्ट मैरिज करने का है, अच्छा। अपना कास्ट में नहीं करना है। और दूसरा ये था कि ये जो रिचुअल्स है शादी का, हिंदू रिचुअल्स है, किसी को फॉलो नहीं करना है, रजिस्टर्ड मैरिज करने का। ओ, तो हमारा 1983 जुलाई में मेरी वाइफ है वीरा कोमराजू, उनके साथ हमारा सेल्फ अरेंज्ड जो बोलता हूँ मैं, एक न्यूज़पेपर के द्वारा हुआ था। हिंदू में मैंने एडवर्टाइज किया, उन्होंने रिप्लाई किया, फिर हमारा ऐसा दोस्ती बन गया। फिर हमने सभी लोगों को कन्विंस करके ही किया है, और हमने ये बोला कि भाई हम रजिस्टर मैरिज करना है, सिर्फ डिनर होगा। तो मेरे मैरिज में मुहूर्त नहीं देखा गया। फिर वो आए थे रजिस्ट्रार, वो मुसलमान थे, वो अच्छा, ईद का दिन था अच्छा। क्योंकि छुट्टी है उस दिन। फिर वो सिकंदराबाद में एक हम्बल कम्युनिटी हॉल में शाम को उन्होंने 15 मिनट में साइन हो गया, सब लोग ताली बजाया, फिर खाना वाना खाया। तो ऐसे में हो चुका, और मैं बोला 50% मैं शेयर करूँगा, मेरे मेरा इन लॉस से बोला। हुआ नहीं है, लेकिन खर्चा भी बहुत ही कम हुआ है। वैसा हमारा शादी हुआ। फिर बच्चे भी हुए, हाँ, फिर मेरा दो उनकी जर्नी दो क्या लड़के रहा? हैं, दोनों लॉयर्स हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, और दोनों आम आदमी पार्टी को और मेरा काम को समर्थन देते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। वाइफ भी, और वो चीज़ में मैं लकी हूँ। सही है। हेल्प भी करते हैं, मेरा टिकट वगैरह बुक करते हैं। सो यू आर लकी, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों का सपोर्ट मिल जाए वो बहुत बहुत ज़रूर, बड़ी बात है। बहुत अच्छी चीज़। आ, अब हम आते हैं आपका जो फेवरेट चैप्टर है 2011 के बाद का जर्नी, ठीक है ना? तो कि वहाँ से आप रिटायर्ड हुए और मतलब खैर आप अभी काम कर सकते थे, पैसा और कमा सकते थे। ऐसी स्थिति में आपने पैसे को छोड़ के परिवार के साथ रहना है ये डिसाइड किया, और कुछ ऐसा काम करना है जिससे अंतरात्मा को खुशी मिले। एक जो पिताजी ने जो बताया है, सिखाया है, औरों को सिखाया है, औरों ने इम्प्लीमेंट किया है, वो चीज़ खुद करें। तो 2011 से में आपके पास जो ऑप्शंस होंगे, वो क्या ऑप्शन थे? क्या सोचा था? क्या पहला थॉट्स था कि मुझे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है, तो क्यों करना है? क्या किसी ने फ़ोन किया था, फेसबुक देखा था, क्या ऐसा हुआ था कि आपका दिल किया कि नहीं मुझे इससे जुड़ना है? बहुत अच्छा आपने मेरे को मेमोरी लेन में लेके जा रहा है। 2011 के बाद मैंने जैसा बताया कि सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ में पूरा जुड़ गया था, मॉर्निंग टिल इवनिंग। फिर मैं उसी समय फिर आई वाज फॉलोइंग आईएससी मूवमेंट। फिर उसमें जो भी समाचार मिल रहा था, बहुत सारा नॉलेज मिल रहा था उससे। फिर मैं वेट कर रहा था कैसे मैं जुड़ने का है, कैसा क्या करना है। तो एक दफ़े मेरी टिपिंग पॉइंट बोल सकता हूँ मैं,
ये हैदराबाद में हुआ है। मेरे वाइफ का स्कूल मेट से मिला, और वो लेडी ने बोला मेरे को, आप क्या करते हो? बोले कि मैं आम आदमी पार्टी में काम करती हूँ। मैं चौंक गया। मैं बोला, आम आदमी पार्टी का ऑफिस है क्या हैदराबाद में? हाँ है, सोन सो जगह में है, बंजारा हिल्स में। फिर मैं वहाँ चला गया। बोला कि कल ही परसों ये निकल गया यहाँ से ऑफिस। फिर कहाँ गया बोल नहीं मालूम। फिर वो लेडी को फ़ोन किया, भाई तुम्हारा ऑफिस निकल गया? बोल रहे, हाँ। बोल रहे हैं क्या रिसेप्शनिस्ट की काम कर रही है? तो उन्होंने दूसरा एड्रेस दिया। फिर मैं वहाँ गया। फिर वहाँ ये 2013 की हो गया तब तक। और ये मेरा आईडी मेंबरशिप है। कार्ड है। आईडी है ओके। 2013 में बना था। आईडी बना था हैदराबाद का। आम आदमी पार्टी में कार्ड दिए थे लोग। फिर मैंने ऑफिस जाने लगा 10 to 5 जैसा ऑफिस जाते लोग। फिर 2014 इलेक्शंस आया, तो बहुत ज़्यादा माहौल था, एक्टिविटी था। फिर यूके का ग्रुप से मैंने काम करना शुरू किया। तो यूके का ग्रुप जो है मेरे से इंटरेक्ट करते थे। उसमें चंद्रा, कई सारे लोग थे वहाँ, अमीन, ये अमीन वगैरह। अमीन और इसकी वाइफ जो है 2014 इलेक्शंस में 10,000 कॉल्स किए थे। जब कॉलिंग कैंपेन शुरू हुआ था उसी समय 10,000 कॉल्स बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड सिटिंग इन यूके। और ये अमीन अभी भी कनाडा में रहता हो। उन्होंने मैंने वो हैदराबाद का है, तो बाद में हैदराबाद से मैं मिला तो मैं उनसे पूछा, तुमने कितना पैसे दिया होगा अभी तक पार्टी को? वो बोला ये सब एक साल के अंदर 2014 वाला माहौल। बोला कि कुछ 25-26 लाख दे। मैं देखता था वो, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ उनसे, वो 1 लाख दिया और पोस्ट कर दिया फेसबुक। उस समय फेसबुक था। और एनीवे उस टाइम फिर शायद ये इस तरह 2000 से ईडी या ये सब चीज़ों से डराया नहीं जा रहा होगा कुछ भी ना? नहीं था, कुछ भी नहीं था उस समय। और जो माहौल 2014 में वाराणसी इलेक्शंस में था, वो हम भूल नहीं सकते। फिर हमने यहाँ काम किया था हैदराबाद में, एक पार्लियामेंट सीट में। मेरे को इलेक्शन कैंपेन मैनेजर बनाया गया था, छेवेल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ काम किया। फिर मेरे को मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ, नवंबर 2013 से मेरा जर्नी बहुत सीरियसली शुरू हुआ, इसलिए कि आम आदमी पार्टी आंध्र प्रदेश फेसबुक पेज में तब से मैनेज करने लगा, एडिटर बन के। और मेरा एक रिकॉर्ड है कि आम आदमी पार्टी आंध्र प्रदेश पेज को यूके में जो लोग हैं वो पहले देखते थे, बाद में हमारा नेशनल पेज देखते थे। वो बोलते कि तुम इतना कंटेंट डाल रहे हो, कितना अच्छा डाल रहे हो बोल के। वो मैंने कम से कम 7 साल किया। और जो फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंसेस, उस समय अंकित लाल था, मेरा अच्छा दोस्त है, उसकी वाइफ प्रेरणा प्रसाद, और वो अटेंड करते थे हम। और उस समय ऐसे हमारे पास वॉलंटियर्स थे। हमारा वेबसाइट था, और वेबसाइट में क्वेश्चंस आते थे, रोज मेल्स आते थे, रोज अबाउट 100 to 200 मेल्स आते थे। एक डॉक्टर है पंजाब में, बहुत बिजी डॉक्टर है, वो खुद का प्रैक्टिस है हॉस्पिटल। वो 100 मेल्स एवरेज पर डे आंसर करता था। सो फेसबुक का काम बहुत अच्छा लगा मेरे। तो मैं सोचा सिर्फ सोशल मीडिया काम से जी नहीं भरेगा, फिर इलेक्शन कैंपेन में जाना चाहिए। तो वो शुरू किया था मैं 2015 में गया था। और फिर हमने पंजाब गया था डॉक्टर बलबीर सिंह का कैंपेन में 2017 में। फिर मैंने 60 डेज सर्वज्ञ नगर पृथ्वी रेड्डी जी के साथ काम किया कर्नाटका में।
फिर से दिल्ली में काम किया राघव चड्ढा का कैंपेन में। और ये मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आजकल का जो नौजवान है उनके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आप जब इलेक्शन कैंपेन में जाओगे, आप कोशिश कीजिए 1 महीना 2 महीना हो सके, कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता अगर आप वहाँ जाके रहेंगे और रोज़ डोर टू डोर या रैली में जाएंगे, झंडा पकड़ के सुबह से रात तक लगे रहेंगे, बस कैंपेन करेंगे, जो भी करेंगे, आपको इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे पूरा इंडिया में। मैंने पूरा ज़िंदगी में जितने लोगों से मिला है, दोस्ती बनाया, वो सिर्फ 12-13 साल में आम आदमी पार्टी में बनाया। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये झुंड जो है, बहुत स्पेशल लोग हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, एवरेज पढ़े लिखे लोग भी हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, मगर लोग तो अलग है, ये नॉर्मल लोग नहीं। तो आपको इतना प्यार मिलेगा, इतना दोस्ती का जो अनुभव मिलेगा और कितना जुनून, बहुत मज़ा आएगा। आप एक सेलिब्रेशन है समझ लो। आप कोई भी कैंपेन में जाओ, अभी होने वाला है, अभी पंजाब में जाइए, गुजरात में जाइए, गोवा में जाइए, मज़ा आएगा। आपने बहुत ही सही बात बोला। और पार्टी के अंदर ये मेरा भी अनुभव रहा है कि कुछ अलग हटके लोग हैं ये। क्यों हैं, क्या है, सब अलग अलग हैं, सब अलग तरह के लोग हैं। लेकिन अलग हटके लोग हैं। अगर अलग हटके नहीं होते तो ये जो लड़ाई है, देश को अच्छी शिक्षा देना, अच्छी स्वास्थ्य देना और उसके लिए अपना घर बार फूंकना, ये काबिलियत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही रखते हैं। तो आज हमारे साथ राज कोहली जी थे, जिन्होंने काफ़ी सारी इंस्पायरिंग चीज़ें हमें बताई, निजी ज़िंदगी, राजनीतिक ज़िंदगी के बारे में बताया, देश की स्वतंत्रता आंदोलन से लेके अभी के हालातों पर भी बात की। तो कहीं ना कहीं ये कहानी, अगर हम इसको और समझने की कोशिश करें, तो बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो अभी तक छुए भी नहीं गए, क्योंकि कई बातें मैं पहले भी सर से कर चुका हूँ। कोशिश करेंगे दोबारा कभी मिले तो उन चीज़ों को भी कवर करने की, लेकिन आज के जो समय की जो मर्यादा है उसके लिए हम यहीं पे इसे रोकते हैं। और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। आपको भी लगता है कि राज सर की तरह, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से पूरा अपना जीवन या अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष पार्टी को दिए हैं, या कोई समाज के लिए काम किया है, सोसाइटी के लिए काम किया है, तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर उनका भी नाम लिखिएगा। ये उनको आपकी तरफ से दिया हुआ एक रिस्पेक्ट भी है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत ही पूरा एपिसोड देखा और दूसरों तक पहुँचाएंगे ऐसी उम्मीद के साथ। जय हिंद। थैंक यू, नमस्ते।